नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुलिस कांस्टेबल के लिए राजस्थान जीके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का शासन सचिवालय जयपुर में स्थित है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकेदमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकेदमी जोधपुर में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राष्ट्रीय सारस्वत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सारस्वत अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। सरसों उत्पादन में राज्य का 4th स्थान पर है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कर्नल जेम्स टॉड हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, जिन्हें घोड़ों वाला बाबा कहा जाता है। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? अमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? सरदार सरोवर परियोजना का संबंध राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व एमपी से है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना गंगनहर सिंचाई परियोजना, जो कि 1927 में स्टार्ट गंगा सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मिट्टी से बना बांध है। राजस्थान में मिट्टी से बना बांध एकमात्र करौली जिला में स्थित है, जिसका नाम पांचना बांध है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि भारत के फर्स्ट पीएम रहे थे और सबसे अधिक कार्यकाल अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम राजस्थान की मरुगंगा है। इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है और बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इजराइल की कौन सी लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली राजस्थान में प्रयोग में लाई जा रही है? बूंद बूंद टपकन सिंचाई परियोजना। करडाना बांध किस नदी पर व किस राज्य में स्थित है? करडाना बांध गुजरात राज्य में स्थित है, माई नदी पर। माई नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर से है। डूंगरपुर को पहाड़ी जिला कहा जाता है। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? छापी सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ से है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। संतरा उत्पादन
अत्यधिक होने के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य से प्रारंभ हुआ उसका उद्गम स्थान है सतलज व्यास नदी पर हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम पॉइंट अर्थात 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है? इंदिरा गांधी नहर से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जौई बांध पाली के सुमेरपुर में स्थित है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है जो कि उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ में स्थित है। माई परियोजना जिन 2 संयुक्त राज्यों की परियोजना है वह है माई परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में की जाती है। 24 बणियाँ किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक ग्रंथ हैं? 24 बणियाँ लोक देवता रामदेव जी की पुस्तक है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। संत रैदास किसके शिष्य थे? संत रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। कौन से संत राजस्थान में नरसिंह के नाम से जाना जाता है? भक्त कवि दुर्लभ जी नरसिंह के नाम से जाना जाता है। संत रजब जी की प्रधान गद्दी है। इनकी प्रधान गद्दी सांगानेर जयपुर में स्थित है। संत पीपा जी की गुफा किस जिले में स्थित है? संत पीपा जी की गुफा झालावाड़ में गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेव जाति से संबंध वाले संत हैं। मेव जाति से संबंध वाले संत लालदास जी हैं। भूमिया जी को किस रूप में जाना जाता है? भूमिया जी को भूमि रक्षक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्नलिखित में से किस देवताओं को माना जाता है? मामा देव को। संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ? संत जसनाथ जी का जन्म बीकानेर के कत्रियासर में हुआ था और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी ने की और यहाँ का लोकप्रिय नृत्य अग्नि नृत्य हैं जो कि जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी नरैना जयपुर में स्थित है। दादूपंथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा खाकी, खालसा, उत्तरांदे आदि हैं। किस लोक देवता कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी? लोक देवता बाबा रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। आलम जी की राजस्थान में किस लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? बाड़मेर में। जम्बोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? समराथल बीकानेर में जम्बोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा मुकाम बीकानेर में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। रामदेव जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? खेड़ापा जोधपुर। इसके अलावा रूणेचे पोखरण में सबसे बड़ा रामदेव जी का
स्थान है। गोगा जी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इसके अलावा ददरिया व चूरू में भी गोगा जी का स्थान है। चूलिया प्रताप किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अनासागर झील अजमेर में स्थित है लूणी नदी। लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। बालोतरा लूणी नदी पर स्थित है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। रेगिस्तान वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? रेगिस्तान वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। राजस्थान में मैंगनीज उत्पादन हेतु सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? सबसे अधिक फेल्सपार अजमेर जिला से प्राप्त किया जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है और भारत का मक्का